नमस्कार। राजनीति में आए दिन कुछ ना कुछ ड्रामा होते रहते हैं। देश की जनता उस ड्रामे के लिए कमोबेश तैयार भी रहती है। वैसे ड्रामा देखने के लिए रंगमंच और फिल्मों का चयन किया जाता है ताकि भरपूर मनोरंजन हो सके। लेकिन फिल्म को लेकर पॉलिटिक्स में ड्रामा होने लगे तो हम यही कहेंगे, द एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स। जी हां, आप मेरा इशारा सही समझ रहे हैं। हम द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म पर उपजी कंट्रोवर्सी की ओर इशारा कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर सामने आते ही राजनीति में बयानों का भूचाल आ गया है। एक धड़ा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो दूसरा धड़ा चुनावों के टाइम पर परिवार विशेष को टारगेट करने की बात कह रहा है। ऐसा नहीं है कि राजनीति या राजनेताओं पर फिल्म पहली बार बन रही हो, लेकिन चूंकि देश में चुनाव होने को हैं तो हंगामा होना लाजमी है। प्राइम टाइम डिबेट में आज समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म में राजनीति हावी है या राजनीति में ड्रामा हावी है। मैं अमित आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं जो टीवी पे जुड़े हैं और जो फेसबुक के जरिए भी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। आप इस डिबेट में शामिल हो सकते हैं। आपके कमेंट्स भी हम हमारे गेस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। जो स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। कांग्रेस से सुनीता जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से श्याम जी हमारे साथ हैं, हनुरोज फिल्म की एक जानी मानी हस्ती हैं हमारे इस राजस्थान की, और चक्रेश जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। सबसे पहले नॉकआउट की ओर जाएंगे कि क्या दिन भर ड्रामा, क्या बयानबाजी हुई, वो दिखाते हैं। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं नॉकआउट। सच्चाई का कभी भी विकल्प नहीं हो सकता है। सच्चाई ईश्वर है और सच्चाई की जीत होती है। कितनी मूवी ले आओ, सोशल मीडिया में कितने प्रचार कर दो पंडित नेहरू के बारे में, इतिहास को ये मिटा नहीं सकते। ऐसी हरकतें करने वाले लोग कभी इतिहास बना नहीं सकते। नहीं, वो तो किसी ने किताब लिखी है ना भाई। प्रेस एडवाइजर थे, उन्होंने बुक लिखी है। नहीं लिखी क्या एक्सीडेंटल पीएम? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म रिलीज की है। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है। उनको मालूम है 5 साल पूरे हो रहे हैं, जनता को हिसाब देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि रिपोर्ट कार्ड में दूंगा। रिपोर्ट कार्ड देने का जब समय आया तो इधर उधर के मुद्दों में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम से फिल्म बनी है, लेकिन फिल्म एक्सीडेंटल नहीं है। फिल्म एक सुनियोजित घटना है जिसमें बीजेपी ने के साथ करोड़ों खर्च किए होंगे, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि ट्विटर हैंडल जो ऑफिशियल है बीजेपी का, वो फिल्म का प्रोमो कर रहा है। झूठ, पाखंड और प्रोपेगेंडा अभिव्यक्ति का नाम है। फिल्म तो फिल्म है, विचारों की आजादी है। वो ये समझते हैं कि विचारों की आजादी सिर्फ उनके लिए है और इसको देखना चाहिए। इसमें अगर फिल्म को भी बैन करने की बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसमें कोई बात गलत हो तो बताएं। ये तो फिल्म है, इसको बड़े दिल से देखना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसी ने फाइनेंस किया है। किसने फाइनेंस किया? उन्होंने फाइनेंस किया जो कांग्रेस के खिलाफ है। और मैं ये समझता हूं कि उनको ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर इस देश को ठीक रखना है, मोहब्बत से चलाना है, तो ऐसी फिल्में मत बनवाइए। बधाई दे सकते नहीं दे सकते? फिल्मों को जो आजादी रहती है, जो आज तक आजादी की कांग्रेस बात करती थी, आज उसके ऊपर कैसे प्रश्न चिन्ह उठा रही है? फिल्म होती है। फिल्म जो है जो अच्छा अभिनय करेगा तो अच्छा कहलाएगा, नहीं तो बद अभिनय करेगा तो बद कहलाएगा। चलिए, आपने राजनेताओं को सुना। सब इस फिल्म पे दोनों ही पक्ष, दोनों धड़े अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ देर में आपको फिल्मकार भी क्या कहते हैं वो भी सुनवाएंगे। लेकिन नॉकआउट के बाद जो हमारी परंपरा है, चारों मेहमानों से 30-30 सेकंड में पहली प्रतिक्रिया उन पर लेंगे। जो ये एक अलग ही तरह का एक मुद्दा एक फिल्म पे बन गया है। सुनीता जी, आपसे शुरुआत करेंगे, 30 सेकंड। अमित जी, देखिए, फिल्म का ट्रेलर अभी न तो देखा है न फिल्म पूरी देखी है। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तो मोदी जी तो वर्ल्ड फेम है, आपके इतने लोकप्रिय नेता हैं, तो उन पर भी फिल्म बनाई जानी चाहिए थी कि उनका बचपन से क्या, किस तरह का वातावरण रहा, शादी के पश्चात क्या रहा, किस तरह उन्होंने गुजरात को चलाया, किस तरह दंगे हुए और उसमें कहां कहां उनकी भूमिका किस तरह की रही। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी वाजपेयी, जब वो गुजरात गए तो उन्होंने उनको क्या शब्द कहे। उन्होंने मन में बड़ा दुखी होकर कहा कि राजतंत्र को निभाओ।
तो इस तरह की जो उनकी भी कार्यशैली है जी तो उसके ऊपर भी एक फिल्म बनाई जाना चाहिए। टाइम आउट। श्याम जी, देखिए, फिल्म को फिल्म के नजरिए से देखना चाहिए। अब फिल्म किसने बनाई है, उसमें पैसा किसका लगा है। देखिए, व्यवसाय किसी का कुछ भी हो सकता है, वो बीजेपी से भी जुड़ा हो सकता है, कांग्रेस से भी जुड़ा हो सकता है। उसको लेकर के मुद्दा बनाना, कांग्रेस का आज की तारीख में एक ही वो रह गया, आरोप लगाना। ये ईवीएम मशीन पे आरोप लगाते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री पे आरोप लगाते हैं, ये चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। इनको आरोप लगाने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। फिल्म को फिल्म के हिसाब से देखना चाहिए, मनोरंजन का विषय है, उसमें बुरा मानने वाली कोई अगर विशेष चीज है तो उसको हटाना चाहिए। हनो जी 30 सेकंड। मैंने जो इस फिल्म का ट्रेलर देखा है उसके आधार पर यह लगता है कि ये फिल्म एक मिक्स ड्रामा है। फिल्मकार ने फिल्म के हिसाब से फिल्म बनाई है, लेकिन उसके पीछे एक लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित कुछ चीजें भी हैं। लेकिन आखिरी मुद्दा पब्लिक के हाथ में। आज पब्लिक 50 और 60 70 वाली नहीं है, पढ़ी लिखी है, जागरूक है, हर फिल्म को देखती है, ट्रेलर देखती है, उसके बाद डिसाइड करती है कि मुझे फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। तो अब पॉलिटिकल लोग है, कल्चरल लोग है, फिल्म वाले सब अपना अपना फायदा देखते हैं, तो पब्लिक को भी अपना फायदा इसमें देखना चाहिए, क्योंकि राजनीति वाले फायदे देखेंगे। चक्रेश जी। अमित जी, एक तो हम जब ओपन कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं तो किसी भी फिल्म के बनने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो फिल्म चलेगी, अदरवाइज हम जानते हैं हर साल हजारों फिल्में बनती हैं, पहले दिन ही नहीं चलती। एक चीज, सवाल यहां सबसे बड़ा यह है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आखिरी बार किस फिल्म पर ट्वीट किया था। जी धन्यवाद चक्रेश जी, आपने 15 सेकंड में अपनी बात पूरी रखी। क्यों ये हंगामा क्यों बरपा है? पहले किताब आती है 2014 में संजय बारू की, वो किताब इसी नाम से है, आगे भी नाम इसके साथ चलता है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसमें बहुत से खुलासे होते हैं। उस किताब को पढ़कर ही फिल्म साइन की ये अनुपम खेर। बार बार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चल रही है, हमारी टीम लगातार उनको फोन लगा रही है। अगर फोन उठा नहीं रहे हैं तो अनुपम खेर से भी दर्शकों को रूबरू करवाएंगे फोनों पे, लगातार बात वहां ट्राई हम कर रहे हैं। हंगामा क्यों बरपा है? मैं कुछ डायलॉग्स पढ़कर सुनाता हूं जिसके कारण कांग्रेस को परेशानी हो रही है। फिर इन डायलॉग्स के बाद हमारे मेहमानों के पास पहुंचते हैं। फिल्म के ट्रेलर में जो डायलॉग सामने आए वो दर्शकों को सुनाते हैं। मुझे तो डॉक्टर साहेब भीष्म जैसे लगते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं, पर फैमिली ड्रामा के विक्टिम हो गए हैं। ये संजय बारू का रोल जो अक्षय खन्ना कर रहे हैं वो कहते हुए नजर आते हैं। महाभारत में 2 परिवार थे, इंडिया में तो एक ही है। गौर कीजिएगा, 100 करोड़ की आबादी वाले देश को कुछ गिने चुने लोग चलाते हैं, ये देश की कहानी लिखते हैं। न्यूक्लियर डील की लड़ाई हमारे लिए पानीपत की लड़ाई से भी बड़ी थी। जो दर्शक फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हैं वो अपनी बात लिख सकते हैं, यहां चर्चा में करेंगे। डायलॉग आगे भी हैं, वो सुनाता हूं। पूरे दिल्ली के दरबार में एक ही तो खबर थी कि डॉक्टर साहब को कब कुर्सी से हटाएंगे और कब पार्टी राहुल जी का अभिषेक करेगी। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब है, क्योंकि मेरे लिए देश पहले आता है। यह फिल्म के उस हिस्से में है जब 2009 में फिर से जीत के आते हैं मनमोहन सिंह जी। मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, एक के बाद एक करप्शन स्कैंडल है, इस माहौल में राहुल कैसे टेक ओवर कर सकते हैं। ये फिल्म में जो किरदार सोनिया गांधी बना है वो किरदार ये बोलते हुए नजर आती हैं। अब सुनीता जी आपके पास आना चाहता हूं। ये डायलॉग्स, आपने ट्रेलर नहीं देखा, लेकिन ये डायलॉग से अंदाजा लग गया होगा कि क्यों पूरे दिल्ली से लेकर मुंबई तक में हंगामा बरपा है और क्यों अनुपम खेर को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ रही हैं। आपको बता दूं, जो मनमोहन सिंह जी का किरदार कर रहे हैं अनुपम खेर, वो किसी से छुपा नहीं है कि वो बीजेपी के व्यक्ति हैं, नेता हैं, अभिनेता बन जाते हैं, नेता भी बनते हैं, एफटीआई के अध्यक्ष भी उनको नामित किया गया है, उनकी पत्नी बीजेपी की सांसद हैं, और वो जगह जगह कांग्रेस के खिलाफ, एक परिवार विशेष के खिलाफ हमेशा खुले मन से बोलते रहे हैं। और उस व्यक्ति की हम क्या बात करें जो कि जब यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल में जयपुर आते हैं तो मंच से जज को इस तरह की गाली देते हैं कि मैं अपनी एक गरिमा को समझते हुए उन शब्दों को यहाँ बयान नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति की सोच ऐसी है, जो एक परिवार का नाम लेकर राजनीति में चलते हैं, उस परिवार के बलिदान को नहीं याद करते हैं। उस परिवार का अगर प्रधानमंत्री रहा, जबकि और अधिक टाइम दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी दूसरे लोग रहे हैं, वो परिवार के सदस्य बहुत कम समय रहे हैं पार्टी अध्यक्ष, उसके बावजूद आप एक परिवार पर अगर आक्षेप लगाते हैं तो ये उनकी एक संकुचित मानसिकता है। और फिल्म जो बनाई गई है, उसका जो टाइमिंग है, जब उसको रिलीज करा जा रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी अहम वजह है, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह सत्ता प्राप्ति के लिए झूठे सपने दिखाए, झूठे वादे करे, लंबे चौड़े भाषण दिए,
परंतु भाषण से पेट नहीं भरता। मैं श्याम जी आपके पास आता हूं, अगर अनुपम खेर इस फिल्म में मनमोहन सिंह जी का किरदार नहीं निभा रहे होते तो भी क्या इतना ही हंगामा होता? मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये सुन के कि अनुपम खेर बीजेपी के से जुड़े हुए हैं और वो चूंकि फिल्म अभिनेता हैं, राज बब्बर जी कांग्रेस से जुड़े हुए फिल्म अभिनेता है, उन्होंने बड़े आसानी से कहा फिल्म को फिल्म के हिसाब से लेना चाहिए, देखना चाहिए, मनोरंजन का विषय। पॉलिटिक्स में उसका तो उन्होंने बीजेपी के लिए कोई फिल्म नहीं बनाई है। आप बीजेपी के लिए आप बात सुनिए सुनीता जी, बात सुनिए आपके प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, वो उसकी प्रशंसा करेंगे फिल्म को फिल्म के हिसाब से देखनी चाहिए। बुक जो लिखी गई 2014 में लिखी गई, उस समय विरोध नहीं हुआ। बुक में उस समय भी बहुत विरोध हुआ, उस समय भी बुक का विरोध हुआ था। पद्मावत पे विरोध हुआ, पद्मावत भी तो इतिहास की किताब पे आधारित थी, उस पे क्या पूरे देश में विरोध? देखिए आपको कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि लोगों के सामने जग जाहिर हो जाने वाली कुछ चीजें हैं जिनको आप छुपाना चाहते हैं, इसलिए वे विरोध बरपा जा रहा है। इतना विरोध ये कह के भी हुआ कि वो मीडिया सलाहकार बारू जो है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे, प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, और ये प्रधानमंत्री ऑफिस से बात आई कि भाई आप गोपनीय चीजें आप ऐसे सार्वजनिक आप कमाने के लिए नहीं कर सकते। आपको बता दूं बुक की जो कीमत रखी गई वो अंग्रेजी वर्जन की 1799 पेपर हार्ड बाउंड था, और जो पेपर बैक है वो 350 मिल रही है, और आज के बाद से बुक की फिर डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। इनको कहीं ना कहीं डर है कि कुछ जो तथ्य हैं जो आम जनता नहीं जानती, वो क्योंकि इतनी महंगी बुक हर आदमी की अप्रोच में नहीं है खरीदना, और हर आदमी उस चीज को उस बुक को खरीद के पढ़ नहीं सकता, उसको समझ नहीं सकता, और फिल्म के माध्यम से अगर वो चीज आम लोगों तक पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है कि आम लोगों तक सारी सच्चाई पहुंचेगी तो हमारा क्या होगा, हमारा तो अस्तित्व वैसे ही कगार पर है, और ऐसा ना हो कि इस बार आम जनता तक सारे तथ्य पहुंचे और हम बिल्कुल नष्टो नाबूद हो जाए। अस्तित्व किसका कगार पर है? डर है इन्हें। डर हमें नहीं है, अस्तित्व किसका कगार पर है ये 5 राज्यों के चुनाव में आपको पता चल गया होगा। जमीन आपकी खिसक रही है मोदी जी की, और आपकी राज्यों के चुनाव में राजनीतिक विषय है ही नहीं, समझना चाहिए। इतना जोर लगाने के बावजूद भी आप कहां पर खड़े हैं, आप कहां जीतने के बाद झूठे वादे करके आपने सरकार बना के और द्वारा भी विज्ञापन करा। आप समझ सकते हैं उनकी कार्यशैली को, जिनके पास करने का कुछ नहीं है, जिनके वो आज शिक्षा की डिग्री तक नहीं दे पाते, हर बात झूठ है। आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ सुनीता जी, आप मुख्यमंत्री गहलोत जी की जगह राहुल गांधी को डायरेक्ट क्यों नहीं बना देते हैं मुख्यमंत्री गहलोत जी की जगह? जब सारे गेटे वो करते हैं तो उन्हीं जो फिल्म का जो ड्रामा राजनीति में जा रहा है वही ड्रामा स्टूडियो में भी आता दिख रहा है। हम उससे हटते हैं, जरा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के बाकी 2 मेहमानों की भी इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे कि क्यों जबरन हंगामा क्यों बरपा है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।